अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पर देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC जो B पर राइट एंगल है। अब देखिए, जब हम एंगल A है, जब हम AC जो साइड है इस साइड को हम छोटा करते हुए जो ये वर्टेक्स C है, AC साइड का जो C वाला पॉइंट है, इसको अगर हम कम करें, नीचे लाएं, C पॉइंट को नीचे लाएं, देखिए तो जैसे पहले पॉइंट यहाँ था C वाला, लेकिन इस C पॉइंट को यहाँ लाएं, तब ये वाला क्या होगा, देखिए C को जो यहाँ लाएंगे जो ही, तो ए एंगल कम होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा। अब देखिए C वाला पॉइंट क्या आ गया, यहाँ आ गया, और इसको नीचे लाएंगे, AC वाले पॉइंट को और नीचे लाएंगे, तो जो ये C वाला पॉइंट है उसको हम B पॉइंट के पास ला रहे हैं। जो B वाला पॉइंट राइट एंगल जहाँ है यहाँ लाना चाहते हैं। तो जो ही हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये वाला जो एंगल आपका दिख रहा है ए, वो क्या होगा, और छोटा होता चला जाएगा। तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो ये C वाला पॉइंट यहाँ है इसको हम ला के कहाँ खड़ा कर देते हैं, ये B पॉइंट पर। जब ये B पॉइंट पर हम ला देंगे तो एक टाइम आप देखेंगे कि जो हमारा C पॉइंट यहाँ बन रहा था वो वाला कहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा। तो जो मान के लिए ऐसे कुछ C पॉइंट ऐसे, तो देख रहे हैं कि जो ये एंगल था वो एंगल अब 0 के इक्वल लगभग हो गया। ये जो AC साइड है, AC साइड है, वो जब AB पर आ जाएगी, जो AC साइड है वो AB पर आ जाएगी, AB को ओवरलैप करेगी, तो हमारा ये जो एंगल यहाँ दिख रहा था ये वाला एंगल 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा यहाँ 90 डिग्री जो है ये B पॉइंट पर, यहीं पर C पॉइंट आ जाएगा A। तो ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन एंगल A इक्वल टू 0, जब A इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देन BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए जब एंगल A 0 के इक्वल हो जाएगा तो BC जो हमारी साइड थी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, और जो AB साइड थी AB वो AC के इक्वल हो जाएगी, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB। देखिए जब हम AC को AB पर लाके ओवरलैप करा देंगे तो जो हमारी AC साइड है वो AB के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि C और B एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तब एंगल A 0 हो जाएगा और AB इक्वल टू हो जाएगा AC के। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तब साइन 0 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए जब एंगल A को हम लेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा, तो इसमें देखिए एंगल जब 0 लेंगे तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा, AC। तो देखिए BC की वैल्यू क्या होगी, 0। BC देखिए BC
का तो कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बीसी का कोई लेंथ यहाँ बचा ही नहीं, यहाँ तो बचा था, लेकिन जब ही ये एंगल ए 0 हुआ तो बी सी पर पॉइंट आ गया, तो बीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एसी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो एंगल वैल्यू कितना आता है, 0 ही आता है। तो हमारा साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखिए काश 0 डिग्री, देखिए बेस अपान हाइपोटेनस होता है, काश क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखिए जब बेस ए बी हाइपोटेनस ए सी, तो हम बेस यहाँ क्या लेंगे, ए बी हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, तो देखिए जब बेस हम ए बी लिए हैं और हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी क्या होगा, जब एंगल ए 0 होगा तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखिए काश 0 इक्वल टू हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। यहाँ लिखिए सिंस ए सी इक्वल टू ए बी, तो देखिए इससे कट जाएगा, तो काश 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, ए प्रूफ हो गया, ए प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही पढ़ा चुके हैं कि tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन काश 0 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, 0। काश 0 का वैल्यू कितना आया है, 1। तो 0 में 0 डिवाइड बाई 1, तो tan 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, अब इधर देखिए tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान tan 0 डिग्री, यही होगा, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल tan होता है। तो देखिए cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1 अपान tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आया है। तो देखिए जब हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो नॉट डिफाइंड आता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कार्ड 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए साइन 0 है तो कॉसेक 0 इक्वल टू होगा 1 अपान साइन 0। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉसेक 0। अब देखिए कॉसेक जो 0 है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, 1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब आइए इसी तरह से सेक का भी देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री 1 अपान कॉस 0 डिग्री। तो 1 अपान, अभी हम लोगों ने निकाला था कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। अभी पीछे जस्ट अभी निकाले हम, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग 90 डिग्री पर।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। अब हम एंगल क्या लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ भी हम बनाते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी, जो बी पर राइट एंगल है। देखिए ये एंगल ए है, इस एंगल को हमें बढ़ा के करना कितना है 90 डिग्री करना है। तो अब देखिए अगर ये जो एंगल है इसको अगर हम देखिए अगर ऐसे लाएंगे, अगर ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ ला देंगे तो देखिए ये एंगल बढ़ जा रहा है ना, पहले छोटा था अब बढ़ गया। धीरे धीरे इसको क्या करेंगे ऐसे लाते लाते इसको बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी देखिए बढ़ गया। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट ए है इसको बी पर लाके खड़ा कर देंगे। ये वाला पॉइंट जो ए है इसको पॉइंट बी पर लाकर क्या कर देंगे खड़ा कर देंगे, दोनों को एक ही पॉइंट को कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा सीधे ए बी लाइन पर क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर ऐसे कोई लाइन पर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो AC लाइन है उसको हम सीधे ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटा देते हैं, अलग से देखते हैं। अब एक समय आएगा कि हम इसको क्या कर देंगे ऐसे कर देंगे, ये जो पहले ये बी है ये यहाँ आ गया, सी तो यही रहेगा। पहले ये जो ए वाला था वो कहाँ था यहाँ था, लेकिन अब यहाँ आ गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा सी यही रहेगा, बी यही पहले से ही था, लेकिन इसी पर क्या आ जाएगा ए भी आ जाएगा। इस ए को जो यहाँ ए वाला पॉइंट AC साइड का जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हम यहाँ पर ला देंगे। देखिए ऐसे करके जैसे मार्कर ऐसे है तो इसको ऐसे कम करते करते इसको यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ला देंगे हम जब ये पॉइंट यहाँ से जब इस पे आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया तो B और A कोलाइड कर जाएंगे। अब देखिए when एंगल A equals to 90 डिग्री, दे जब एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, देन AB जो है AB जो साइड है वो क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो AB इक्वल्स टू जीरो, साइड AB जो थी ए और बी तो पॉइंट एक ही हो गए तो ए बी का लेंथ बचा ही नहीं, तो ए बी क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। और देखिए जो हमारा AC था AC साइड था, अब AC ये था, अब AC ए बचा और यही क्या है BC भी है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC के। ठीक है, देखिए जो AC है जब ए वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो अब AC ये बचा, यही BC भी है, तो AC BC दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब देखिए तब क्या करते हैं साइन 90 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC होगा, तो जब हम 90 डिग्री जब A को 90 डिग्री कर देंगे तो BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, तो BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा AC, हाइपोटेनस क्या होगा AC। तो देखिए यहाँ से जब एंगल A को 90 डिग्री कर दिए हैं तो AB जीरो के इक्वल हो गया और AC इक्वल्स टू BC हो गया, तो AC के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे BC रख देंगे। देखिए AC इक्वल्स टू BC, तो ये क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC के स्थान पर क्या रख देंगे BC, लेकिन सिंस AC इक्वल्स टू BC तो ये कट जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितना आ जाएगा
1। प्रूफ हो गया। अब देखिए cos 90 बेस अपन हाइपोटेनस, तो देखिए यहाँ से बेस कौन होगा, ए बी अपन हाइपोटेनस ए सी। तो देखिए यहाँ से जब हम एंगल ए को 90 डिग्री कर दे रहे हैं तो ए बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, क्योंकि ए वाला पॉइंट बी पे आ जा रहा है, तो ए बी की लेंथ बची नहीं, तो ए बी क्या हो जा रहा है, 0। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपान ए सी। अब 0 हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, AC का वैल्यू चाहे कुछ भी आए तो वो 0 ही आएगा। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, देखिए AB का वैल्यू क्या यहाँ से है, 0। अब देखिए cos 90 का वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए tan 90 डिग्री तो क्या होगा, sin 90 अपान cos 90। फार्मूला होता है, हम लोगों ने पहले देखा है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक, sin 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0। तो ये देखिए ये क्या है, 1 अपान 0, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू आ गया। अब देखिए हम देखते हैं कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 अपान साइन 90 डिग्री। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, तो 1 अपान साइन 90 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ निकाले साइन 90 इक्वल टू 1, तो 1 अपान 1 क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। कोसेक 90 डिग्री 1 के इक्वल। अब इधर देख लीजिए सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान cos 90 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान cos थीटा। तो देखिए 1 अपान cos 90 की वैल्यू देखिए क्या है, cos 90 हम निकाले हैं 0, तो यहाँ रख देंगे cos 90 की जगह 0, सेक 90। अब आएगा सेक इन अगेन का आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 1 अपान 0 है, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग वैल्यू निकाल लिया जो स्पेसिफिक एंगल थे। अब आइए देखें सबको समराइज फॉर्म में एक देख लेते हैं कि सबका वैल्यू क्या आता है जब हम स्पेसिफिक एंगल लेते हैं तब, जिसे हमें लर्न करना है। तो एक चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट में देखिए यहाँ ले लेंगे हम एंगल ए, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इधर ले लेंगे हम 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे साइन, फिर यहाँ लेंगे कॉस। देखिए पहले साइन का देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
साइन जब एंगल 0 डिग्री लेंगे तो साइन कितना आएगा, हम लोग पहले देख चुके हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आता है 0। जब साइन 30 डिग्री लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1/2। जब 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2। जब साइन 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1। ये तो हो गया आपका साइन। अब देखिए कॉस का, जब एंगल हम क्या लेंगे, ये कर लीजिए साइन है कॉस है। जब ए का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री तो क्या होगा 1। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो क्या होगा √3/2। 45 डिग्री होगा तो 1/√2। जब 60 डिग्री होगा तो कितना वैल्यू होगा 1/2। जब काश 90 डिग्री होगा तो वैल्यू कितना होगा 0। एक काश हो गया। अब हम देखते हैं tan। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 not defined। अब देखिए tan हो गया। अब हम साइन का रेसिप्रोकल क्या लेते हैं कोसेक। कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होगा √2। कोसेक 60 का वैल्यू कितना होगा 2/√3। कोसेक 90 का वैल्यू कितना होगा 1। कोसेक तो हो गया। अब हम सेक का देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। सेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3। सेक 45 √2। सेक 32 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब लेते हैं हम cot A। तो cot 0 का नॉट डिफाइंड। cot 30 डिग्री √3। cot 45 डिग्री 1। cot 60 डिग्री 1/√3। cot 90 डिग्री 0। ठीक है, ये सभी क्या हो गए हैं मेरे जो स्पेसिफिक एंगल थे उनका वैल्यू। अब देखिए लर्न कैसे करेंगे हम लोग। लर्न करने का एक सिंपल तरीका है, पहले किसी एक को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हम पहले साइन का क्या करेंगे याद कर लेंगे। एक क्या करेंगे, एक रो को हम क्या करेंगे याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। साइन 45 1/2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। एक हमें साइन का वैल्यू याद हो गया। तो अब देखिए कास का, अब देखिए कॉस 0 डिग्री का क्या होगा जो साइन 90 होगा वो इस 1 को इधर ला देंगे। अब कास 30 डिग्री तो जो ये 60 डिग्री था इसको इधर ला देंगे। 45 डिग्री सेम रहेगा। 60 डिग्री इधर वाला इधर चला जाएगा। इधर से जब हम उल्टा करके
अपोजिट साइड से इधर से लिख देंगे तो वो कास का आ जाएगा। ठीक है, अब tan का आइए, tan का क्या होता है, tan 0, तो साइन बटे कास, इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 1, 0 और 30 डिग्री 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो कितना आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा tan का आ जाएगा। अब देखिए कोसेक ए लेकर कोसेक का लेना है, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 का उल्टा, साइन 0 का उल्टा कोसेक, तो नॉट डिफाइन। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री लेना है, तो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 है 1/2, तो कोसेक 30 2/1, तो 2 होगा। तो ये तो 3 अब वैसे याद हो जाएंगे रेसिप्रोकल से, तो हमें सिर्फ एक का याद करना होगा, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है जो कॉन्सेप्ट यूज हुए थे एक्सरसाइज 8.2 में, वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन तीनों एग्जांपल्स को फिर देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू।